जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए? फ्रीलांसिंग के लिए आपको बिजनेस माइंडसेट चाहिए सबसे पहले। ठीक है। यू शुड नो एंड लर्न हाउ टू सेल। आपने बेचना कैसे है। लोग सिर्फ स्किल सीखते हैं, स्किल सीख के एक जॉब पे चल जाते हैं, वो फिक्स इनकम में कमाते रहते हैं एंड स्लोली ग्रो करते हैं। दो चीज आती हैं, एक माइंडसेट और एक आपका अल्टीमेट गोल। मैं बहुत से फ्रीलांसर से और नौजवान बच्चों से मिलता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, मेरा सबसे एक सवाल होता है, आप खुद को 5 साल में कहाँ देखते हैं। आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप अपना गोल डिसाइड करेंगे और गोल डिसाइड करने के बाद देन आप आगे बिजनेस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ या फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनको कैसे, कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? एक टर्म है माइक्रो नीच, किसी को पता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर एक बंदा कोर्स करने के बाद ये चीज जान ले कि मैंने अपनी माइक्रो नीच डिफाइन करनी है, इसके बाद जो है ना उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक फ्रीलांसर जो है अच्छा काम कर रहा है, प्रोफेशनल फ्रीलांसर, उसकी अर्निंग की लिमिट्स क्या हो सकती हैं? आपका जो सबसे अच्छा महीना लगा था वो कितने का था? प्रोबेबली 2 मिलियन को क्रॉस किया होगा पीकेआर में हमने। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जितनी आपकी लर्निंग होती है ना उतनी आपकी अर्निंग होती है। विन कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट? क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के कौन से तरीके होते हैं? आप सिर्फ अपनी जो एजेंसी की सर्विसेज है उनको मद्देनजर रख के आप बताइएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, पीस ऑफ पेपर की या डिग्री की, वो आप इम्प्लीमेंट या प्लेसमेंट कहाँ करेंगे उसको। दूसरी तरफ हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ और स्किल की तरफ। जो स्किल्स एम्पावरमेंट है उसकी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मांग भी है और उसकी प्लेस भी है, उसकी वैकेंसीज भी हैं, वेकेंट प्लेसेस मौजूद हैं। आप अपने हुनर की बुनियाद के ऊपर कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं, उससे भी अच्छा कमा सकते हैं। और इस वक्त जो स्किल बेस्ड अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की मैंने लाइफ बदलते देखी। बहुत यंगस्टर्स जो हैं वो इस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और घर शहर बना के वो फिर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव वे के अंदर वो अर्न कर रहे हैं। अच्छा, और साथ में 20 लोगों को अफोर्ड भी कर रहे हैं और उनको सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए? फ्रीलांसिंग के लिए आपको जो है ना बिजनेस माइंडसेट चाहिए सबसे पहले। ठीक है। यू शुड नो एंड लर्न हाउ टू सेल। आपने बेचना कैसे है। ठीक है। सबसे मेन चीज है, यही चीज डिफरेंशिएट करती है एक जॉब माइंडसेट को और एक फ्रीलांसर माइंडसेट को। ठीक है। जो लोग सिर्फ स्किल सीखते हैं, स्किल सीख के एक जॉब पे चल जाते हैं, वो फिक्स इनकम में कमाते रहते हैं एंड स्लोली ग्रो करते हैं। यानी सेलिंग एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी। इसमें ऐसे है कि कैपेबिलिटीज जो है समटाइम्स नहीं होती, आपको डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है। यानी अगर आप का जहन कारोबारी है, आप माइंडसेट वो लेके आते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्किल्स भी आप सीख लेते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक माइंडसेट और एक आपका अल्टीमेट गोल। मैं बहुत से फ्रीलांसर से और नौजवान बच्चों से मिलता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, मेरा सबसे एक सवाल होता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पाकिस्तान में एक इवेंट हुआ, मैं उसमें जाना हुआ, मेरा तकरीबन 1000 लोग मेरे सामने थे। मेरा सेम क्वेश्चन था, क्या आप खुद को 5 साल में कहाँ देखते हैं। ये जमात इस्लामी का जो यूथ एरीना हुआ था अभी। बिल्कुल। सारे बच्चे जो है खामोश। मैंने कहा अच्छा किसने 5 साल का जो है वो गोल डिफाइन किया हुआ है। हार्डली 1000 में से कोई 15 से 20 हाथ मुझे उठे नजर आए होंगे ऑडियंस के। बाकी बच्चों को पता ही नहीं हमने 5 साल में करना क्या है, खुद को देखना कहाँ है। अब आपका एक गोल हो सकता है जो आपको मोटिवेट करता है, थ्राइव करता है कि आई हैव टू अचीव समथिंग, मुझे ये बनना है और ये करना है। वो गोल हो सकता है कि लेट्स से अगर आप 20 के हैं तो 25 की एज में मैं खुद को जो है एक स्टेबल लाइफ में देखना चाहता हूँ, मुझे अपना घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, या फिर मेरी इनकम फिक्स्ड 2 लाख पर मंथ होनी चाहिए, या फिर अल्टीमेटली आप कोई मैनेजर कोई अपनी एजेंसी में काम कर रहे हो, आप स्पेसिफिक रोल अचीव करना चाहते हैं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ, अभी मैं जूनियर या फिर इंटर्न लेवल पे हूँ, तो मुझे 5 साल में यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। कोई गोल होगा तो इंसान को डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन होगी तो इंसान उसके लिए कोशिश करेगा। और गोल बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव और अचीविंग माइंडसेट चाहिए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में करना क्या है। देन आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप अपना गोल डिसाइड करेंगे और गोल डिसाइड करने के बाद देन आप आगे बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी काम आपने करना है। आप कोई भी अपने गोल को अचीव करने के लिए फिर आप अपना जो है ना रूट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं
और ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखा रहे होते हैं, डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे होते हैं जिनसे ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता, वो जो भी कोई सिखा रहा होता है वो वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, और जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं डिफरेंट एजेंसीज करवा रही होती हैं। तो उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं जी कि इसके बाद हम कितने पैसे कमा सकेंगे, और वो डिफरेंट चीज़ों में वो हिस्सा ले रहे होते हैं, वीडियो एडिटिंग में भी कर रहे होते हैं, वो साथ में SEO भी सीख रहे होते हैं, साथ में कुछ और भी सीख रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे होते हैं, और हर जगह पे उनको खुद समझ नहीं आ रही होती। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ या फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं उनको कैसे, कौन सी स्किल चूज़ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले आपने बात की है कि बच्चे मल्टीपल स्किल सीख रहे होते हैं जी। और मुझे ये हैरानगी होती है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा कह लें कि समझ नहीं आती कि कहाँ से बच्चे ये जो है ना मोटिवेशन लेते हैं और गाइडलाइन लेते हैं कि उन्होंने मल्टीपल स्किल्स एट द सेम टाइम सीखनी है। आप पे ही हैं? आप पे ही उनको उसकी, मैं चूंकि खुद भी सिखाता हूँ, आपको पता है मैं खुद भी फ्रीलांसर जी, जी। हूँ, वॉइस ओवर्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, और मैं कम्युनिकेशन और वॉइस ओवर्स और डबिंग सिखाता भी हूँ, करता भी हूँ। मेरे पास जो क्यूरीज आती हैं या जो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, मैं उनसे पहले उनकी असेसमेंट करता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं। ये तो एक आर्ट बेस्ड स्किल है, वॉइस ओवर्स और ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं जी वो हमने सुना है कि इसमें बड़े पैसे, हमने वो फलां शख्स को देखा, हमने आपके बारे में सुना कि आप पर सेकंड चार्ज करते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है ये, तो हमें ये सीखना है ताकि हम फौरी तौर पे, या फिर मैं 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ यूनिवर्सिटी से तो या कॉलेज से छुट्टियाँ हैं, तो हम ये सीख के तो इसमें कुछ कमाना चाहते हैं। अच्छा, इसी में सीख के वो कुछ कमाना भी चाह रहे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं कि जैसे पार्ट टाइम कोई जॉब है, तो हम जाके जॉब पे लगते हैं, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं और उसके बाद कमाएंगे। उनको जो सोशल मीडिया के ऊपर मिसाल नज़र आती है, या जो बंदा नज़र आता है कि ये जनाब वो थोड़ा सा सामने आता है कि अच्छा ये करता क्या था, ये जी SEO करता था, ये वेब डेवलपमेंट करता था, इसकी डिजिटल एजेंसी है, तो वो फिर वही काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे तो मेरे पास ढेर सारी केस स्टडीज़ हैं, लेकिन मुझे आज भी एक केस स्टडी याद है। तकरीबन 5 साल पहले मेरे पास ना बच्चे की कॉल आती है सोशल मीडिया से, रैंडमली उसने मेरा कहीं से नंबर उठाया, कहता सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 2 साल से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इतने कोर्सेज किए हैं, मैंने वेब डेवलपमेंट भी ये किया है, एक नहीं है, आपको ये इतने लोग मिलेंगे बिल्कुल। जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से कोर्स उन्होंने कर लिए। बिल्कुल। हाँ। तो वो केस स्टडी मुझे आज भी स्पेसिफिकली याद है, उस बच्चे ने 2 साल ज़ाया किए। मैंने कहा आप, उसने बहुत सारे कोर्सेज गिनवाए, मैंने कहा आपका मसला पता है क्या है? आपको जो जिस रास्ते लगाता है आप उस तरफ लग जाते हो। बिल्कुल, जो नजर आता है उसके पीछे। पहले आप देखते हो कि फलां बंदा इतना अर्न कर रहा है तो मैं भी इतना अर्न कर लूंगा, ये आपकी भूल है। उस बंदे की अपनी एफर्ट है, अपना रोड मैप है, अपना माइंडसेट है, और सबसे बढ़ के ये कि उसका अपना रिस्क है। सेकेंडली फिर जो है ना वो आप हर किसी को अपना उस्ताद मान लेते हो। आप किसी कज़न ने कहा यार तू क्या वेब डेवलपमेंट कर, SEO कर, पैसा तो इसमें है। पैसा तो इसमें है। आपने SEO कर ली, किसी ने आपको कहा भाई तू SEO छोड़, असल तो ना गेम वीडियो एडिटिंग के अंदर आपने वीडियो एडिटिंग पकड़ ली। तो इस तरह बजाय ये कि आप मल्टीपल रस्तों में डिवाइड हो, अगर आपने फोकस किया होता 2 साल एक स्किल पे, तो आज आप उस स्किल में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। एग्जैक्टली, वी हैव टू बी द मास्टर ऑफ वन। यस, ठीक है। एंड मैं हैरान हूँ, लोग मल्टीपल स्किल्स में जाते हैं, यहाँ तो एक स्किल के अंदर इतना जो है समंदर है कि हम सारी ज़िंदगी उसमें काम करते रहें तो पीक पे नहीं पहुँच सकते। अगर हम खाली वेब ऐप डेवलपमेंट की बात करें, मैं फ्रेमवर्क्स नहीं गिनवा सकता कितने ज़्यादा फ्रंट एंड के बैक एंड के फ्रेमवर्क्स हैं, कितनी ज़्यादा डेटाबेसेस हैं। हम आउट ऑफ हंड्रेड्स जस्ट एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही जो है। अच्छा मुजाहिद, मैं भी यही कहता हूँ, जो सुनने वाले हैं यंगस्टर्स, जो फ्रीलांसर्स हैं या जो अभी कोशिश कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके पोटेंशियल के मुतालिक जानना चाहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि अगर सादा सी मिसाल कि अगर आप एक कील बनाना सीख लेते हैं तो उसमें इतनी महारत हासिल कर लें कि आपका नाम उसमें बन जाए कि भाई उस जैसा कील कोई नहीं बनाता। और आपने फ्रेमवर्क्स की बात की, किसी एक में स्पेशलाइज्ड हो जाए, आप जैसा कोई और काम ना कर सके, बिल्कुल उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाए। फिर मल्टीपल स्किल्स तो बहुत बहुत बड़ी बात है। स्किल में आके, हमारी स्किल में आके एक फ्रेमवर्क पे हम उसमें भी माइक्रो नीच पकड़ते हैं कि भाई आई कैन स्पेसिफिकली फिक्स दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस इशू, बाकी करो जितना करवाना है। हाँ,
उसके अंदर भी अब फाइवर पे जो है ना, अगर हम PHP डेवलपमेंट खाली एक PHP के अंदर हम लाखों तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है। PHP के अंदर इस टाइम खाली पाकिस्तान से 3600 प्लस गिग्स पब्लिश्ड है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2400 हैं। इतने लोग हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। दोबारा ये बताइएगा, PHP फ्रेमवर्क के अंदर, हाँ अपवर्क के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान से कितनी गिग्स अपलोड है? 3600 प्लस खाली पाकिस्तान से है। और बाकी सारी दुनिया से कितनी है? 2400। बाकी सारी दुनिया से 2400 गिग्स अपलोड है अपवर्क पे PHP फ्रेमवर्क के हवाले से, और पाकिस्तान से 3600 3600। अब इसमें से 3600 में से अगर फिल्टर करने पे आएंगे ना, तो मेरे ख्याल से हार्डली कोई 600 से 800 एक्टिव फ्रीलांसर्स मिलेंगे आपको जो अच्छा काम दे रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। बाकी सब ने वही काम किया है, देखा देखी PHP सीख ली, इधर से सीखा, कहीं से कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया, और उसके बाद गिग बना के अपलोड कर दी, गिग भी डेड कर दी, प्लेटफॉर्म को भी एक तरह से जहमत और तकलीफ दी। ठीक है, क्योंकि जब इतने फ्रीलांसर्स आएंगे तो अल्टीमेटली उन्होंने तो फिर अपना एल्गोरिथम अपडेट करना है। बिल्कुल ऐसे। तो 2020 के बाद से इतनी गिग्स बनी है और उसमें से आधे लोग छोड़ चुके हैं, उस चक्कर में फ्रीलांसर दोबारा देखते नहीं, उनको पता लगा कि वो वीडियो एडिटिंग बड़ा सट जा रहा है, तो उन्होंने वो बिल्कुल ज्वाइन कर लिया और उसके बाद डेड करके छोड़ दिया, नया अकाउंट बना लिया। इस चक्कर में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ने एल्गोरिथम टाइट कर दिया, नए लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया, पुराने लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया। फिर बात हम ये कर रहे थे कि किस तरह बच्चे कर सकते हैं काम और पोटेंशियल कितना है, और मल्टीपल कोर्सेज कर लेते हैं। एक टर्म है माइक्रो नीच, ये किसी को पता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर एक बंदा कोर्स करने के बाद ये चीज जान ले कि मैंने अपनी माइक्रो नीच डिफाइन करनी है, इसके बाद जो है ना उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। खाली PHP की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसमें कहूँ कि आई विल डेवलप ERP इन PHP या मार्केट प्लेस इन PHP, एक स्पेसिफिक कीवर्ड चेंज होगा तो वो 3600 गिग्स में से हम कंपटीशन बीट करके हार्डली 500 बहुत या कम रह जाएंगे, 600 लोगों में आ जाएंगे। उसमें भी अगर आपकी गिग अच्छी है, कोई क्लाइंट आपको आके पाकिस्तान से फिल्टर करता है, हार्डली 100 लोग रह जाएंगे। 100 में से कोई एक्टिव ना होकर फिल्टर लगा देता है और आप ऑनलाइन बैठे हैं, हार्डली 5 से 6 लोग रह जाएंगे। और उसमें अगर आपकी बहुत अच्छी गिग है, क्लाइंट आपको मैसेज कर देगा। दिस इज हाउ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वर्क, और गिग्स बनती हैं और आपके पास काम आता है। अल्लाह ताला ने रोजगार भी इसी तरह से देना है, लेकिन तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने अपने लिए रास्ते खुद खोलने हैं कि रिस्क आप तक पहुंचेगा कैसे। कुछ अल्लाह ताला ने पहुंचाना, कुछ हमारी अपनी एफर्ट है। हमारा राइट डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है, हमें अपनी माइक्रो नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है, हमें अपना एक स्किल में मास्टर होना बहुत जरूरी है, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए ताकि जो है वो हम क्लाइंट को ग्रैब कर सकें। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो मेरा सवाल नहीं है, ये बहुत सारे यंगस्टर्स का सवाल है जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं या अभी सीख रहे हैं, और बहुत सारे उन लोगों का भी सवाल है, या पेरेंट्स कह लें या बाकी जो जॉब्स करते हैं उनका, कितना कमा सकते हैं, कितना कमा लेंदे जे, वो पूछते हैं फ्रीलांसर से। तो एक फ्रीलांसर जो है अच्छा काम कर रहा है, प्रोफेशनल फ्रीलांसर, उसकी अर्निंग की लिमिट्स क्या हो सकती हैं? अर्निंग लिमिट्स का ही है। अच्छा, मैं सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। आपकी मंथली अर्निंग डिपेंड करेगी कितने क्लाइंट्स आपने विन किए हैं और पर क्लाइंट आपका फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की प्राइस क्या थी। अब मैं अपनी बात करूं, जिस तरह मैंने कहा कुछ महीने ऐसे होते हैं क्लाइंट ही नहीं आता। ठीक है। कुछ महीने ऐसे होते हैं बहुत से क्लाइंट्स आ जाते हैं, समटाइम्स इतने आ जाते हैं कि आप 1 मिलियन को क्रॉस कर जाते हैं। चले हम स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं जिसमें बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, और पीक के मंथ्स जो आपके लगते हैं उसमें कितना अर्न करती है आपकी एजेंसी? ये वेरी करता है, लाइक $2,000। चले हम इसको भी और आसान करते हैं। आपका जो सबसे अच्छा महीना लगा था वो कितने का था? अगर मैं इस साल की बात करूं तो प्रोबेबली 2 मिलियन को क्रॉस किया होगा PKR में हमने। 2 मिलियन? मेरी एक स्मॉल एजेंसी है, बड़ी एजेंसीज पे बात करें तो वो तो फिर नहीं, हम सरगोदा के लेवल पे बिल्कुल उस लेवल पे बात करते हैं, यानी पाकिस्तानी 2 मिलियन आपने जो अर्न किया है, और ये भी लिमिट नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत। अब मैं अगर कंपैरिजन में आऊं तो ऐसे फ्रीलांसर्स हैं खाली, ऐसे फ्रीलांसर्स हैं खाली जो एज अ फ्रीलांसर वो 1 CR पर मंथ से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। आप एक एजेंसी में आपकी जो अच्छी अर्निंग हुई है अब तक वो 2 मिलियन इस साल की एक महीने की है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ भी महीने का अब प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वर्ल्ड का टॉप 1% टैलेंट है। कुछ पाकिस्तान से फ्रीलांसर्स हैं, लाइक टॉप टेल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वर्ल्ड का टॉप 1% टैलेंट चुना जाता है। कुछ पाकिस्तान से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो वहाँ चुने जाते हैं। तो
वर्ल्ड टॉप बेस्ट बिजनेसेस और कंपनीज उनको हायर करती हैं वहाँ से। ठीक है। और एज अ फ्रीलांसर जो है वो उनको एजेंसी से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप खुद किस लेवल पे हो, आपका स्किल लेवल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंगली आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जितनी आपकी लर्निंग होती है ना उतनी आपकी अर्निंग होती है। ठीक है। लर्निंग इसमें कहीं जाके रुक जाती है या आप समझते हैं कि मुस्तकिल एक परमानेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है? हम हर दिन हर लम्हा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।